सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी के पाठ 6.2 प्लास्टिक, कल का खतरा आज ही जागें। इस पाठ के लेखक हैं सुदीप्त घोष। आज के समय में देखिए, हम कहीं भी कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक के पन्नी में देते हैं, है ना। प्लास्टिक के और हर तरफ प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। लेकिन वो जो प्लास्टिक कल मतलब पीछे पिछले कुछ दशक पहले तक वो वरदान हुआ करता था, लेकिन अब वही अब अभिशाप के रूप में हमें दिखाई दे रहा है ना। कैसे? आइए हम उसको देखते हैं। पिक्चर में देखिए, एक ऐसा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, ये सब पूरा प्लास्टिक है ना। तो कितना मात्रा में कहाँ क्या हो रहा है वो हम देखते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है ना। भारत के नीचे तरफ है ना, हिंद महासागर से और आगे। तो ये प्रशांत महासागर की गहराइयों में, मतलब समुद्र में, कैलिफोर्निया के तट से, ठीक है, कैलिफोर्निया जो है वहाँ से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी पट्टी है। पट्टी मतलब एक परत बोल सकते हो, है ना, जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रशांत कचरा पट्टी। प्रशांत महासागर, कचरा जानते हो, पट्टी मतलब उसका एक लेयर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्रशांत कचरा पट्टी या फिर द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, है ना। माना जाता है कि यह इसका माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। भारत से 4 गुना बड़ा। सोच सोच लीजिए ये कितना बड़ा है। इसमें पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है। क्या भरा पड़ा है? कूड़ा कूड़ा करकट। ठीक है, ये जिस प्रकार से हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, है ना, ये पूरा वहाँ भारत से 4 गुना है। भारत का जितना क्षेत्रफल है उससे 4 गुना। जिसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर ज़मीन पर फेंक देते हैं। ठीक है, यह वही प्लास्टिक है जो हम इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं, फिर वह हवा और बारिश के माध्यम से होता हुआ। हवा और बारिश से कैसे? हवा एक जगह से प्लास्टिक को एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी उड़ा के ले जाता है ना। और बारिश क्या करता है? बारिश के होने से वो उसके साथ बह के कहाँ जाता है? बारिश का पानी छोटे छोटे नालियों से होकर वो नालों में जाता है पानी, फिर नालों से वो नदियों में जाता है, और नदी कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़ा हुआ होता है ना। हर एक नदी कहीं ना किसी तरह से समुद्र में जाता ही है उसका पानी, है ना। तो यही यही कारण है कि हम कुछ भी इधर उधर प्लास्टिक फेंकते हैं, वो कहाँ पहुँच जाता है? प्रशांत महासागर में, ठीक है, समुद्र में चला जाता है। कैसे पहुंचता है अभी हम देख लिए, है ना। फिर वह हवा और बारिश के पानी के माध्यम से होता हुआ नालियों में जाता है, नालियों से नदियों में, और नदियों से महासागरों में पहुंच जाता है, या फिर सागर की लहरों पर सवार होकर। ठीक है, सागर जो है महासागर, उसके लहरों पर सवार होकर, मतलब उसके माध्यम से प्रशांत महासागर की इस पट्टी में जमा हो जाता है। प्लास्टिक जिसे 20वीं सदी में 20वीं सदी मतलब 20वीं सदी में चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था, है ना, 2000 से पहले तक।
2000 से पहले तक जब इसको चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि दिया गया था, मतलब एक चमत्कार है ये, ऐसा करके समझा जा रहा था। लेकिन अब हमारी आधुनिक सभ्यता के निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है। लेकिन अब वो किस रूप में दिखाई दे रहा है? अब हमारे आधुनिक युग के निष्ठुर चेहरे के रूप में दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर चेहरा कहने का मतलब कि उससे अब बड़ा खतरा और कुछ नहीं है ना। कहने का मतलब यह है, इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही लचीला है और यह टिकाऊ है, वाटर प्रूफ है, बहुत हल्का व सस्ता है ना। ये इसका बहुत ज़्यादा में उपयोग करने का ये एक कारण है। ठीक है, उसमें नीचे क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, तो उसका उत्तर इसको हम लिख सकते हैं, इस प्लास्टिक के जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में कोई नहीं है, यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, बहुत हल्का, बहुत सस्ता है ना। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है ना। इसकी और एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इसे किसी भी आकार में हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, इसमें नए नए और गुण जोड़े जा रहे हैं, जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। प्लास्टिक को प्रकृति में अपघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्लास्टिक को प्रकृति में, नेचर में इसको अपघटित मतलब क्या? नष्ट करना है ना। तो इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ये सड़ता नहीं है ना। इसलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है, अभी तक हम लोगों ने, मतलब मनुष्य ने जितना भी प्लास्टिक बनाया है, उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद है और आने वाले सैकड़ों सालों तक वह वैसा ही रहेगा। सोच लीजिए, उस सैकड़ों साल तक वैसे ही रहेगा। मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सके, ऐसे पदार्थ की चाह ने मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। ठीक है, मतलब मनुष्य इसका उपयोग अधिक से अधिक क्यों करने लगे? क्योंकि उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं, है ना। और ठोस रूप देने के लिए, कठोर बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें ऐसे पदार्थ की चाह ने, इस प्रकार के जो पदार्थ की जो इच्छा है, उसने ही मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया, है ना। लेकिन बढ़ती मांग की पूर्ति यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन लोगों की ये जो बढ़ती मांग है, उसको प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया, तो कृत्रिम प्लास्टिक के निर्माण की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, दो प्रकार की प्लास्टिक है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब कि जो पेड़ पौधों से वगैरह से बनाया जा सकता है ना, जिससे पर्यावरण को खतरा नहीं होता है। लेकिन वहीं पर जो मानव निर्मित है, ठीक है, कृत्रिम जिसको बोलते हैं, है ना, वो खतरनाक है। चलिए आज देखते हैं। आज अधिकांशतः कृत्रिम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल, कोयले अथवा प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। ठीक है, अभी हम जो प्लास्टिक प्रयोग करते हैं, वो अधिकतर किससे है? कृत्रिम प्लास्टिक है, मानव द्वारा बनाया गया प्लास्टिक है। ठीक है, वो किससे किससे बनता है? कच्चे तेल, कोयले अथवा प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। लोकप्रिय क्यों हुआ वो देखते हैं, है ना। और उसके बाद फिर प्लास्टिक की समस्या देखते हैं। प्लास्टिक लोकप्रिय क्यों हुआ? हमारी ज़िंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, है ना। ये अलग अलग प्लास्टिक के का प्रकार है ये, है ना। तो इसमें कौन कौन से चीज़ है जो हम उपयोग करते हैं, वो सब दिया गया है ना। उपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है।
प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, इतना लोकप्रिय हुआ कि प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग गुणों वाले प्लास्टिक का भी मिश्रण तैयार किया जाता है। हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध है, जैसे कि कठोर प्लास्टिक, कम वजनी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, है ना, ताप या बिजली का कुचालक इत्यादि। ठीक है, प्लास्टिक तो ताप और बिजली का कुचालक होता ही है, मतलब उसमें अच्छा से काम नहीं करता है बिजली और ताप के लिए, टेम्परेचर के लिए, है ना। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक बहुउपयोगी पदार्थ बन गया। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री व वस्त्र उद्योग में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थों जैसे जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर का स्थान लेता जा रहा है। ठीक है, पहले प्लास्टिक का बैग वगैरह नहीं मिलता था, है ना, लेकिन अभी के समय में जो पारंपरिक, जो जैसे बोरी जो रहता है ना, तो वो बोरी के जैसे कॉटन, जूट का, कॉटन का बैग हुआ करता था, है ना, चमड़ा का हुआ करता था। तो ये सभी प्राकृतिक चीज़ है। पेपर है तो वो भी पेड़ पौधों से बनता है ना। अब रबर है, रबर भी प्राकृतिक प्लास्टिक है रबर, है ना। लेकिन ये सब, इन सभी चीज़ों का अब स्थान प्लास्टिक ले लिया है ना। अधिकांश प्लास्टिक पेट्रो रसायन, खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश जो प्लास्टिक है किससे बनाया जाता है? पेट्रो रसायन, अर्थात पेट्रोलियम कच्चा का, पेट्रोल का जो कच्चा तेल होता है ना, उसको अलग अलग टेम्परेचर में गर्म करने से उसका शायद उसका निर्माण होता है, निकलता है वो, है ना। तो ऐसे ही वो पेट्रो रसायन खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं, जो सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफ़ी मशीनीकरण हो चुका है और इसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है। इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। आइए देखते हैं अब प्लास्टिक की समस्याएं। इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हुई है ना। खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही है ना। सर्वत्र मतलब सभी जगह इसका जो चमत्कार, इस जो समस्या से जुड़ी हुई है, जो खासकर जहरीले प्रभाव इसके है ना, तो उसके लिए सभी जगह चिंता दिखाई दे रही है अब, है ना। पर्यावरण खतरों के लिए, पर्यावरण से संबंधित जहरीले प्रभाव। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। ठीक है, विशुद्ध जो प्लास्टिक है वो पानी में क्या होता है? अघुलनशील होता है, मतलब घुलता नहीं है। शुद्ध जो प्लास्टिक है ना, वो शुद्ध जो प्लास्टिक है, विशुद्ध मतलब शुद्ध, है ना, सबसे शुद्ध प्लास्टिक में पानी में अघुलनशील मतलब घुलता नहीं है, रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है ना। और इसका जो रासायनिक पदार्थ है ना, वो भी निष्क्रिय होता है, मतलब इनएक्टिव होता है। इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है। ठीक है, प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरह के जहरीले एडिटिव मिलाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से जहरीले रसायन उसमें से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे खाना पीना पैकिंग करते हैं, है ना, पानी का पैकिंग करते हैं, तो उसके संपर्क में आने से उसके, है ना, उसके संपर्क में आने से प्लास्टिक जो है क्या हो सकता है, उसका जो प्लास्टिक का जो जहरीला रसायन है ना, पदार्थ है, केमिकल है,
जहरीले केमिकल उसमें से बाहर आ सकते हैं। पीवीसी को लचीला बनाने के लिए, पीवीसी है ना, पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन इस्तेमाल मिलाए जाते हैं उनके बारे में पाया गया है कि वे हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा हो करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ है जो खाने पीने के पदार्थों में संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है लोगों को, है ना। शिशुओं की दूध की पारदर्शी बोतल जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फिनॉल ABPA होता है। ठीक है, जो पारदर्शी छोटे छोटे बच्चों के लिए पारदर्शी जो बोतल रहता है उसमें जो पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है इसको, तो वो इसमें क्या होता है, बिस्फिनॉल A, है ना, BPA बोलते हैं उसी को शॉर्टकट में, तो होता है जो हार्मोन में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, हमारे हार्मोनल जो भी है ना, उसको गड़बड़ कर देता है ना। इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती है। कुछ एडिटिव आनुवांशिकी क्षति भी पहुंचा सकते हैं और कुछ एडिटिव ऐसे हैं, मतलब कुछ पदार्थ, जहरीले पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे वंशानुगत वो बीमारियां पैदा कर सकता है। मतलब अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको तो बीमारी होगी ही, साथ में हमारे आने वाले जो बच्चे हैं और उसके बच्चे हैं उनको भी वो प्रभावित कर सकते हैं। तो इतने खतरनाक चीज़ है ये, है ना। दैनिक जीवन में प्लास्टिक से लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के लिए, तबकों मतलब स्तर, है ना, गरीब स्तर के बीच तेज़ी से पैठ बनाता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सस्ता है इसलिए गरीब लोग महंगा चीज़ खरीद नहीं सकते, इसलिए सस्ते चीज़ को आसानी से खरीद रहे हैं, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं तेज़ी से पैठ बनाते, मतलब वहाँ अपने जगह बनाते जा रहे हैं प्लास्टिक। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं, है ना। इसके गलत उपयोग से भी, जैसे हम गरम गरम खाना को प्लास्टिक में पैक कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, है ना, या फिर प्लास्टिक के टिफ़िन में ही गरम चीज़ डाल देते हैं, तो गर्म होने से और ज़्यादा नुकसान करता है वो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, जागरूकता की कमी और प्लास्टिक से निस्तारीकरण, ठीक है, जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, प्लास्टिक निस्तारण मतलब उसका सही ढंग से उसको नष्ट करना, है ना, और समुचित मतलब ठीक ढंग से उसकी व्यवस्था नहीं है ना, होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। ठीक है, और इस प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है, प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्सिन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और यूरॉन जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती है ना। डाइऑक्सिन और यूरॉन से कैंसर व श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस तरह से गैसें, इस तरह ये गैसें काफ़ी खतरनाक होती है। पर्यावरणीय खतरे, अब पर्यावरण को इससे क्या क्या खतरा है वो देखते हैं। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, जो कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इन सब चीज़ों से ये सब जीवाश्म ईंधन है ना। जिन जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार ऊर्जा की खपत बहुत होती है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है उसमें, है ना, पावर लगता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। कुल कितना फीसदी? 8% कच्चे तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं और इस प्लास्टिक को बनाते समय भी, इसका निर्माण करते समय भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रसायन निकलते हैं
उत्सर्जित होते हैं, मतलब वहाँ से प्लास्टिक बनाने से जहरीले केमिकल निकलते हैं, है ना। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है। विश्व में प्लास्टिक की खपत कितनी है? 20 करोड़ टन। आइए बच्चों, आज इतना पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद आगे कल पढ़ेंगे कि इतनी खपत होती है, उसको कैसे हम निपट सकते हैं, है ना। इस समस्या से बाहर कैसे आएंगे उसको कल देखेंगे।